यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्सद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भय चरणारिंद भक्ति वेदांत महाराज स्वामी शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्सद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप श्री मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई जमुना माई की सामवेद गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. एक श्लोक का पाठ कर लेते हैं हम लोग। नहीं, प्रथम स्कंद 8वां अध्याय कुंती महारानी की स्तुति है। इसमें पहला श्लोक। सूत उवाच अथ तं संपरेतानां स्वानाम् उदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः अथ ते संपरेतानां स्वानाम् उदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णा गंगायां
पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः बोलिए। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णगङ्गायाम् पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णगङ्गायाम् पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णगङ्गायाम् पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णगङ्गायाम् पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। माता जी सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णगङ्गायाम् पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जलदान देते हुए द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। तात्पर्य, आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक, हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दास, श्री जीव मे कुरुत मंदमतेर्दयांतरात्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। हरे कृष्णा। तो इस सत्र का टॉपिक है महारानी कुंती द्वारा की गई प्रार्थनाएं तथा महाराज परीक्षित की रक्षा।
तो कुछ अकस्मात ही अरेंज हो गया। मैं ऐसे प्रभु जी से प्रसाद हॉल में बात कर रहे थे, तो हम लोग कुंती महारानी के एक श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। प्रभु जी बोले कि जो है इस पे एक सेमिनार होना चाहिए। तो वैसे मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा था अभी, और दूसरा कुछ और भक्त भी बोले थे कुछ करने को, तो मैं सोचा था उनके लिए भी ये चीज़ करने को, लेकिन कहाँ किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रभु जी बोले तो मैं तुरंत इसको स्वीकार कर लिया। खैर, तो यहाँ पर इस अध्याय की शुरुआत होती है तर्पण। जो पांडव लोग हैं सब मृत जो उनके परिजन हैं उनके लिए तर्पण करने के लिए गंगा जी के किनारे गए। तो ये शुरुआत श्लोक चालू होता है अथ ते संपरेता नाम स्वानाम उदकमिच्छताम। तो अथ तत्पश्चात, अथ जो है प्रकरण बदल रहा है, इसलिए अथ शब्द का प्रयोग है। तो ये पिछले अध्याय से इसकी घटना जो क्रम है पिछले अध्याय से चल रहा है। उसमें पूरा वर्णन आता है कि कैसे महाभारत का युद्ध जब लगभग समाप्त हो गया और भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हुआ, तो भीम ने दुर्योधन को धराशायी कर दिया और वो उनके जांघ टूटी हुई है और नीचे पड़े हुए हैं। तो लगभग सब लोग मर चुके हैं, दोनों साइड में लगभग मर चुके थे। कौरवों के साइड में केवल 3 लोग जीवित थे, युद्ध करने लायक जो थे, ठीक ठाक जिनका शरीर था। एक तो थे अश्वत्थामा, दूसरे कृपाचार्य और तीसरे कृतवर्मा, है ना। कृतवर्मा यादव हैं जो भगवान की नारायणी सेना लेकर आए थे कृष्ण की। तो ये 3 बचे थे। पांडवों के साइड एक अक्षौणी सेना बची हुई थी, धृष्टद्युम्न की जो अक्षौणी सेना थी, एक अक्षौणी वो बची हुई थी, और उसके अलावा 7 लोग और बचे हुए थे। 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और एक सात्विकी, ये 7 लोग बचे हुए थे और एक अक्षौणी सेना बची हुई थी। तो जब 3 लोग इधर कौरवों की साइड में बचे हुए हैं, तो ये 3 लोग मिलके जाते हैं दुर्योधन के पास, उनको बोलते हैं अभी युद्ध समाप्त कहाँ हुआ है, अभी हम 3 लोग हैं, जब तक हम लोग बचे हैं तब तक युद्ध कैसे समाप्त होगा। तो दुर्योधन ने बोला तुम लोग क्या करोगे, 3 लोग, हम लोग सब मिलके नहीं कर पाए, तुम 3 लोग के लिए क्या करोगे। बोले नहीं आप हमको जिम्मेदारी दीजिए। तो इसी समय अश्वत्थामा जो है सेल्फ डिक्लेयर्ड सेनापति बन गया और रात को सोच रहा है क्या किया जाए। उसी देर में उसने देखा कि उल्लू जो है जुटे हुए थे, और उल्लुओं ने ऐसी कौओं के ऊपर हमला बोल दिया रात के समय। तो कौओं को दिखता नहीं है रात में, और उल्लू को दिखता है तो हमला बोल दिया और सबको मार दिया कौओं को। तो अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि रात को हम आक्रमण कर देंगे पांडवों के ऊपर, और किया भी उसने यही। कृपाचार्य मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने माना नहीं, आक्रमण कर दिया। सोती अवस्था में पूरी एक अक्षौणी सेना को ही मार दिया, और उसी के साथ साथ पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे, उनको भी मार दिया। तो उसको लगा कि हमने पांडवों को मार दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस दिन पांडवों को लेके कुरुक्षेत्र के मैदान में जाके सो गए थे, शिविर में नहीं सोए थे, उनको पता था सब होने वाला है। तो लेकिन पांडवों के धोखे में उनके बच्चे मारे गए। जब सुबह हुआ तो हाहाकार मच गई। द्रौपदी ने देखा कि उसके 5 बच्चे जो मृत हैं उनके सिर नहीं हैं, और ये ले जाके जो है सिर दुर्योधन को दिखाया जाके कि हम पांडवों को मार ले आए। तो दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा है कि अरे इतने बलवान पांडव, कृष्ण जिनके साइड में हैं, कृष्ण जिसकी तरफ है, जिनके रक्षक कृष्ण हैं, भला उनको कैसे मार सकते हो, दिखाओ सिर दिखाओ। तो सिर देखा तो एकदम हाथ से दबाया तो फूट गए सिर, इतने कोमल सिर थे। समझ गया कि ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो बच्चों के सिर हैं। तो बहुत हड़काया। तो पहले तो उसको हर्ष हुआ कि पांडव मारे गए, फिर लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये बच्चों के सिर हैं, वैसे उसको बहुत शोक हुआ, क्योंकि कुरुवंश भी नष्ट होने के कगार पर आ गया, है ना। दुर्योधन ये नहीं चाहता था कि पूरा वंश ही नष्ट हो जाए, केवल पांडवों के 5 बच्चे ही बचे हुए थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई कि अभिमन्यु भी मर चुका है, खाली पांडव हैं, और फिर उनके 5 बच्चे मर गए। तो लगभग नष्ट होने के कगार पे आ गया कुरुकुल। तो दुर्योधन को बहुत शोक हुआ, तो हर्ष और शोक से उसकी मृत्यु हो गई। उधर पांडवों के शिविर में द्रौपदी जी जब देखती हैं कि उनके 5 बच्चे मरे हुए हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। किसी भी माँ को दुख होगा कि उसके बच्चे मर जाए, एक बच्चा मर जाए, तो 5 के 5 बच्चे मर गए, तो बहुत दुख हुआ द्रौपदी को। और अर्जुन जो है समझा रहे हैं द्रौपदी को कि हे कल्याणी, तुम चिंता मत करो, ये आदाई जो ब्राह्मणाधम अश्वत्थामा है, इसने तुम्हारे बच्चों को भले मार दिया, लेकिन मैं इसको अभी पकड़ के लाता हूँ और इसके सिर को लेके आऊँगा, और उसके सिर के ऊपर खड़े होकर तुम इसके स्नान करना, है ना, जो बाद में स्नान किया जाता है। तो ऐसा कह के वो चले गए, और भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेके गए।
अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ अश्वत्थामा जा रहा है वहाँ वहाँ पीछे कृष्ण और अर्जुन पहुँच जा रहे हैं। तो इतने बहुत दूर चलते चलते क्या हुआ, उसके घोड़े थक गए अश्वत्थामा के। अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और एकदम मृत्यु के कगार पे है अश्वत्थामा, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण ये दोनों की जोड़ी प्रसिद्ध है। पूरे कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा थे सबको धराशायी किया है इन लोगों ने। तो अश्वत्थामा एकदम डर गया, उसके घोड़े भी थक गए हैं, कहाँ जाए। तो उसी समय मरता क्या ना करता, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, है ना। उसको लगा कि अब ब्रह्मास्त्र के अलावा मैं कोई और चीज़ मुझको नहीं बचा सकती है। यद्यपि उसको ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विद्या नहीं पता थी, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो एकदम तेज, प्रचंड तेज फैल रहा है, अर्जुन की तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से। तो अर्जुन समझ नहीं पाए क्या है, तो भगवान को प्रणाम करते हैं, 2-3 श्लोकों में प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं कि भगवान ये क्या है, ये जो प्रचंड दारुण तेज मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा है, ये है क्या। तो भगवान बोलते हैं कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाया, उसको एकमात्र उपाय ही ब्रह्मास्त्र ही दिखा। लेकिन मूर्ख को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता है। अब तुम एक काम करो, इसका प्रतिकार केवल और केवल ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है। तो तुम खुद का एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींच लो, ऐसे बोले। तो अर्जुन ने ऐसा ही किया, उन्होंने आचमन किया, भगवान की एक परिक्रमा की और एक और ब्रह्मास्त्र का संधान किया अपने बाणों से। और दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए तो इतना भीषण तेज हुआ और तेज पूरे जगत में फैलने लगा। जितने जगत के लोग थे सब जलने लगे, हाहाकार मच गया। सबको लगा कि अब प्रलय निकट आ गई है और सब मरने की कगार पे आ गए। तो भगवान की इच्छा से अर्जुन ने वो अपना वाला ब्रह्मास्त्र और अश्वत्थामा वाला ब्रह्मास्त्र दोनों खींच लिया, विड्रॉ कर लिया। तो इसके बाद फिर अर्जुन ने झपट करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसको रस्सी से बांधकर वापस ले जाने लगे। भगवान जब वापस ले जा रहे तो भगवान बोल रहे हैं कि अरे अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इसको मारने के लिए आए थे है ना। इसने जो है ये आतताई है ना, इसने सोए हुए बच्चों को मारा है और इसने ना इसके द्वारा ना अपना प्रिय किया है ना अपने स्वामी दुर्योधन का ही प्रिय किया, उसको भी महान दुख दिया इसने। इसके लिए वध ही श्रेष्ठ है। अगर ऐसे लोग जो अपने प्राणों को बचाने के लिए दूसरों को मार देते हैं, इनको यदि ना मारा जाए तो इनकी अधोगति निश्चित है। तो इसके ऊपर कृपा करने के लिए तुम मारो। और मैंने सुना है, तो मेरे सामने द्रौपदी से बोल रहे थे कि इसका सर लेके आओगे और सर के ऊपर जो है खड़े होकर द्रौपदी स्नान करेगी। जैसे तुमने वादा किया है द्रौपदी को, तो उस वादा को भी निभाओ, उसको तुरंत मार देना चाहिए। इसको कहाँ ले जा रहे हो वास्तव में भगवान परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे धर्म के विषय में, कि ब्राह्मण को मारने का धर्म नहीं है वैदिक शास्त्रों में। तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सामने से ऐसा लग रहा है कि प्रेरित कर रहे हैं कि मारो उसको तो कई बार जो है हमारे सीनियर जो हैं, गुरुजन हैं, वो लोग भी परीक्षा लेते हैं, कई चीज़ ऐसी बोलते हैं जो ऐसा अभिप्राय नहीं होता कि तुम ऐसा कर ही दो, लेकिन वो परीक्षा लेते हैं, है ना। मुझे याद है जब जॉब छोड़ रहा था तो महाराज के पास गया कि महाराज जब जॉब छोड़ रहे, महाराज पूछे कितने साल जॉब क्यों, बोला महाराज 2.5 साल। महाराज बोला अरे 5-6 साल अभी और करना चाहिए थोड़ा बोला अरे क्या बोल रहे लेकिन फिर गया, एक दिन गया, फिर बोला महाराज जॉब छोड़ दिया। तो महाराज बोले इधर आओ, पीठ हो गया बोले बहुत अच्छा किया तो कई बार जो है अपने गुरुजन जो है कुछ सीधे बोलते हैं तो परीक्षा लेने के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उसको कर ही देना चाहिए तुरंत तो भगवान भी यहाँ पे परीक्षा ले रहे हैं। एवं परीक्षिता धर्म पार्थ कृष्णे में चोदिता, है ना। भगवान परीक्षा ले रहे हैं धर्म की, अर्जुन की, कि अर्जुन कितना धर्म का पालन कर रहा है। तो अर्जुन ने मारा नहीं, वो बांध के ले गया शिविर में और द्रौपदी के सामने बांधे हुए अश्वत्थामा को प्रस्तुत किया। पशु के समान बंधा हुआ है, उसका मुख नीचे शर्म के मारे नीचे झुका हुआ है, क्योंकि बच्चों की हत्या किया है। बच्चों की हत्या के कारण वैसे उसकी मुख की कांति क्षीण हो गई थी। तो द्रौपदी ने जैसे देखा कि अश्वत्थामा गुरुपुत्र इस प्रकार पशु के समान बंधा हुआ, तुरंत तो प्रणाम करने लगी और बोलने लगी मुच्छताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ो छोड़ो, ये ब्राह्मण जो है बांधने के योग्य नहीं है, ये ब्राह्मण तो गुरु है ना। तो कई सारे वहाँ पे कारण देती हैं कि क्यों नहीं इसको मारना चाहिए, क्यों इसको नहीं मारना चाहिए। द्रौपदी जी बोलती हैं कि जिन गुरु ने आपको सारे रहस्यों के साथ धनुर्वेद का पाठ पढ़ाया है, वही गुरु आज पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं, क्या आप उनको ऐसे मार सकते हैं। इनकी जो माता हैं कृपी,
वो अपने पुत्र के स्नेह से ही सती नहीं हुई, लेकिन आज जब उनको मार दिया जाएगा तो उनको बहुत दुख होगा। मैं जैसे रो रही हूँ, खून के आंसू रो रही हूँ अपने पुत्रों के मृत्यु के कारण, मैं नहीं चाहती कि गौतमी जो कृपी है वो भी इसी प्रकार रोएं। फिर आप तो महान कुल के हैं, आपके कुल को ऐसे शोभा नहीं देता है। आपका कुल हमेशा ब्राह्मणों की, अपने गुरुजनों की, वंशों की पूजा करता आया है। उसको क्या शोभा देता है कि अपने ब्राह्मण पुत्र को, गुरु पुत्र को मार दिया जाए? बिल्कुल नहीं। फिर एक बात और समझ लीजिए, अगर जो कोई भी उच्छृंखल राजा ब्राह्मणों का अपमान करता है तो ब्राह्मणों के कोप से उसका पूरा वंश नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बहुत बहुत 6 कारण देती हैं द्रौपदी जी क्यों नहीं मानना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर पूरी तरीके से सम्मत हो जाते हैं कि नहीं, बहुत सही बोल रही द्रौपदी, अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए। इतनी देर में और लोग भी जो वहाँ पे थे, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, कुल, सहदेव, सात्विकी और भी जो स्त्रियाँ थी, सुभद्रा, कुंती, वो सब भी सहमत हो जाती हैं कि नहीं मानना चाहिए। लेकिन इतनी देर में भीम अपना गदा लेके खड़े होते हैं बोलते हैं ऐसे कैसे ऐसे कैसे जाने देंगे? ये जो है छोए हुए बच्चों को मारा है, और ना तो इसने अपना भला किया और ना अपने स्वामी का भला किया, बेकार में बच्चों को मार दिया। अर्जुन तुम मारते हो कि नहीं? अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं अपने गदा से इसका सिर फोड़ डालूंगा गदा लेके तैयार है, दौड़ ही रहे हैं। तभी भगवान अपने 4 भुजा प्रकट कर लिए। 2 से जो है उनको भीम को रोक रहे हैं, और 2 से जो है और लोगों को समझा रहे हैं क्या करना। तो अर्जुन बड़ा चिंता में है, क्या किया जाए। ऊपर से भगवान बोलते हैं, देखो मैंने शास्त्रों में बोला है कि आतताई जो है वो मारने योग्य है, उसको मार देना चाहिए। लेकिन जो ब्राह्मण है उसको अगर वो कोई भी कितना भी जघन्य पाप क्यों ना करे, उसको नहीं मारना चाहिए। इन दोनों आदेशों का पालन करो फिर बोलते हैं तुमने द्रौपदी को प्रतिज्ञा दी थी कि तुम जो है इसका सर लेके आओगे, और उसका भी पालन करो, और तुम भीमसेन का भी प्रिय करो, और पांचाली द्रौपदी का भी प्रिय करो, और मेरा भी प्रिय करो जो करना हो करो, इस प्रकार बोलते हैं। तो अर्जुन जो है समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए। तो अचानक भगवान की प्रेरणा से ही उसको आता है ज्ञान क्या किया जाए। तो अपना तलवार निकालता है, तो पहले तो अश्वत्थामा का मुंडन कर देता है उसके सारे बाल जो है काट देता है। फिर थोड़ा सा यहाँ का चमड़ी हटा के उसके सर में एक मणि थी, वो मणि निकाल लेता है, और फिर अपमानित करके उसको भगा देते हैं। तो उसमें आता है कि वपनम द्रविणादानम और स्थानात निर्यापणम, तथा उसका मुंडन कर देना किसी ब्राह्मण का, या तो उसको स्थान से भगा देना अपमानित करके, या उसका धन छीन लेना, यही उसकी मृत्यु है, यही उसको मारने हैं। उसको शरीर से मारने का विधान नहीं है। तो अर्जुन ने मारा भी अश्वत्थामा को और नहीं भी मारा, दोनों काम हुए। तो जब इस प्रकार हुआ तब बहुत विलाप किए सारे पांडव और द्रौपदी अपने पुत्रों के शोक में, और फिर उनका जो भी अंतिम क्रिया है वो सब करके फिर आ गए वापस हस्तिनापुर। कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आ गए। जो भी इनके संबंधी मरे हैं उनको जल देने के लिए, उनका तर्पण करने के लिए। तो ये अध्याय की शुरुआत यहीं से होती है। अथ ते संपरेतानां स्वानाम उदकमिच्छतां दातुं कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। तो इसके बाद जो भी संपरेतानाम, जो भी मरे हुए संबंधी थे, स्वानाम अपने जो संबंधी थे, उदकमिच्छतां, हम लोग के समाज में ऐसी प्रथा है ना कि जो भी मर जाता है उसको जल और तिल अर्पित किया जाता है ना, तिलोदक बोलते हैं उसको, और पिंड इत्यादि, पिंडदान इत्यादि भी किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है कि ये जो संबंधी होते हैं ये दूसरे लोक में, दूसरे अभी जिनकी यात्रा चल रही है, प्रेत योनि चल रही है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। तो जब पानी या तिल अर्पित किया जाता है किसी न किसी रूप में उनको प्राप्त होता है, भोजन के रूप में या कुछ और चीज़ चाहिए सुविधा उसके रूप में प्राप्त होता है। तो बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया है, तो इसको तिलोदक तर्पण बोलते हैं। तो तर्पण ये लोग करने के लिए गंगा जी के किनारे आए। स्वानाम उदकमिच्छताम, इच्छा करते हैं, जो मरे हुए लोग होते हैं वो इच्छा करते हैं कि हमारे संबंधी हमारे लिए जल दें, तर्पण करें, तिल दें, है ना, पिंडदान करें। तो यही दान करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, तिलोदक तर्पण करने के लिए गंगायाम, गंगा के किनारे आए। स कृष्णा, कृष्णा जो है भगवान श्री कृष्ण भी ले सकते हैं, या कृष्णा द्रौपदी को भी कहते हैं। तो द्रौपदी के साथ या भगवान श्री कृष्ण के साथ दोनों ही थे वहाँ पे। तो स कृष्णा और पुरस्कृत्य यही स्त्रियः, स्त्रियों को आगे करके यहाँ पे तर्पण करने आए।
तो यही प्रथा होती है कि जब ऐसे तिलोदक देते हैं तो स्त्रियां आगे चलती हैं, पीछे पीछे पुरुष चलते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। कहीं कहीं गंगा हो तो नदी हो तो अच्छी बात है, कहीं कहीं नहीं भी नदी होती है, अगर मान लीजिए घर के आसपास तो कोई पवित्र तालाब है अगर, तो वहाँ पे भी जाते हैं लोग। अथवा नहीं है, वो भी नहीं है तो कोई नल हो, कोई पानी का स्रोत हो, वहाँ पर भी लोग जाके कुश का वो गाड़ के उस पर पानी देते हैं, तिल देते हैं। तो इसमें आगे आगे स्त्रियाँ चलती हैं और पीछे पीछे पुरुष चलते हैं। यही प्रथा है, ऐसी विधान है। तो यही किया, इन लोग ने भी ऐसे ही किया। जितनी भी स्त्रियाँ थीं, द्रौपदी और गांधारी और कुंती, जितने भी थी, सुभद्रा इत्यादि, ये सब जो है आगे आगे चल रही थी और पीछे से पुरुष चल रहे थे। और ये लोग यहाँ पे जल दिए। फिर आता है ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतसरिज्जले ते निनीय उदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः। तो ये लोग जो है ते सर्वे, वे जितने भी लोग थे, जितने भी पुरुष थे, महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भी जितने पांडव हैं, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र महाराज, ये सब लोग जो है उदकम निनीय, ये सब लोग जो है तर्पण कर रहे थे, जल दे रहे थे। और जब जल दे रहे थे तो विलप्य च भृशम पुनः, भृशम विलप्य, बहुत अधिक विलाप कर रहे थे। तो पांडवों के जो गुरु महाराज थे, धौम्य ऋषि, वो सबका नाम पुकारते थे कि युधिष्ठिर महाराज अभी अभिमन्यु को जल अर्पित कीजिए, या तो धृतराष्ट्र महाराज से बोलते थे कि धृतराष्ट्र महाराज आपके जो 100 पुत्र मर गए हैं, दुर्योधन इत्यादि, अब उनको जल दीजिए। तो इस तरह सबका नाम बुलाते थे, एक एक का नाम बुला रहे थे कि दुर्योधन को जल दीजिए या तो अभिमन्यु को जल दीजिए। इस तरह जो भी मरे हैं सबको जो है जल दिया जा रहा था वहाँ पे। तो जब जिसका नाम बुलाया जा रहा था, तुरंत उसके सारे गुण, उसका रूप, वो कैसे चलता था, कैसे बोलता था, ये सारे के सारे चीज़ परिजनों के मानस पटल पर आ जाते थे और उनकी पूरी याद आ जाती थी, जो जो घटनाएं उनके साथ घटी हुई हैं। और जब याद आती थी तो और दुख बढ़ जाता था, और जब दुख बढ़ता था तो भृशम विलप्य, बहुत अधिक विलाप करने लगते थे सब। विलाप करने का मतलब ये है कि कुछ बोल बोल के रोना। एक होता है कि खाली चुपचाप रो लेना, लेकिन एक होता है विलाप करना, कि कुछ बोलना साथ में और फिर रोना, है ना। उसके गुणों को याद करना, अमुक व्यक्ति ऐसा था, वो ऐसे तीर चलाता था, है ना, वो मुझसे कितना प्रेम करता था, है ना। ऐसे लोग देखा होगा आपने, लोग में लोग रोते हैं, है ना, कि कुछ बोल बोल के रोते हैं। तो उसके अमुक जो भी व्यक्ति है जो मरा है, जिसको जल दिया जा रहा है, उसके गुणों का स्मरण आता, और गुणों का स्मरण आने से उसकी याद आती और बहुत अधिक विलाप करते हैं। और भृशम विलप्य, बहुत अधिक विलाप कर रहे थे, ऐसा हुआ। इसी बीच में क्या हुआ कि कुंती महारानी जो है, युधिष्ठिर महाराज जल दे रहे थे, इसी बीच में कुंती महारानी धीरे से जो है युधिष्ठिर महाराज के पास जाने लगी। सबने देखा, सबके देखते देखते पास जाने लगी, और उन्होंने चुपके से युधिष्ठिर के कान में कहा कि बेटा कर्ण को भी जल दो। इस प्रकार उन्होंने बोला। तो युधिष्ठिर महाराज तो हक्का बक्का रह गए कि कर्ण मेरा कौन लगता है, कर्ण को क्यों जल दिया जाए। तो महारानी कुंती ने बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है ना। विवाह से पूर्व जो दुर्वासा जी मेरे को मंत्र दे के गए थे, उसका परीक्षण करने के लिए मैंने एक बार ऐसे सूर्य देवता को बुला दिया। तो सूर्य देवता आए तो उनसे मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, कर्ण की। लोक लज्जा के मारे मैंने इसको पानी में बहा दिया था, है ना, ऐसा बोला उन्होंने। और इसके बोल के तुरंत वो मूर्छित हो गए पानी में। तो युधिष्ठिर महाराज समझाए, किस तरह संभाले कुंती महारानी को, लेकिन उनको बड़ा क्रोध आया, है ना, कि इतनी बड़ी बात जो है इन्होंने छुपा के रखी, यही चीज़ पहले बता देती, है ना, तो युद्ध ही नहीं होता। तो समस्त नारी जाति पे उनको बहुत क्रोध आया कि इतनी बड़ी बात कैसे पचा गई। वास्तव में कुंती महारानी के लिए ये चीज़ बोलना बहुत बड़ी चीज़ थी। किसी भी स्त्री के लिए लज्जा बहुत बड़ा आभूषण है। आभूषण बोला जाए, कह दिया जाए जीवन ही है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर अपने बेटे के सामने ऐसी बात बोलना, है ना, तो कुंती महारानी के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन फिर भी उन्होंने लज्जा सब साइड में रख दिया और बोला कि पुत्र का भला होना चाहिए परलोक में। तो ये कह दिया जाके युधिष्ठिर महाराज को, कह के मूर्छित हो गए।
लेकिन युधिष्ठिर महाराज को बहुत क्रोध आया उनके ऊपर कि इतनी बड़ी बात कैसे पचा गए। और तो उन्होंने हाथ में गंगा जल लिया और तुरंत श्राप दिया सारी स्त्रियों को कि अब से इनके मुंह में कोई बात नहीं ऐसा में कोई बात नहीं पचेगी ऐसे श्राप दिया, है ना। तो इस प्रकार जो है सब लोग जो है विलाप कर रहे थे, तिलदान कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरित जले, दोबारा फिर से आप्लुता स्नान किया, पुनः आप्लुता दोबारा फिर स्नान किया। पहले तर्पण करने के लिए एक बार स्नान उन्होंने कर लिया था, लेकिन जब फिर तर्पण कर लिया उसके बाद फिर से स्नान किया, अच्छे से स्नान किया, है ना। आप्लुता मतलब बहुत अच्छे से स्नान किया, है ना। जब तर्पण कर रहे थे तो जैसे आया भृशम विलप, बहुत विलाप कर रहे थे, तो विलाप करते समय जो बहुत आंसू बहते हैं, है ना, गाल चिटचिटा जाते हैं, नाक से क्या निकल रहा है और जो है बहुत मुख से लार निकलती है, तो जो है पूरा गंदा हो जाता है मुंह। तो फिर उन्होंने अच्छे से स्नान किया दोबारा। और किस में स्नान किया, हरिपाद अब्ज रजः पूत सरित जले, है ना। सरित जले नदी के जल में स्नान किया। कैसी थी वो नदी, गंगा नदी कैसी थी, हरिपादाब्ज रजः पूत, भगवान के चरण कमलों के रजः जो सुधा कण हैं उनसे पूत पवित्र है। तो भगवान जो गंगा जी हैं कैसे पवित्र हैं, भगवान का चरणामृत है स्वयं। भगवान वामन देव ने जब पैर ऊपर बढ़ाया था तो उस समय ब्रह्मांड की परत फट गई और उससे जो है कारणोदक समुद्र का कुछ पानी जो है भगवान के अंगूठे को धोते हुए नीचे आया और उसी को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रोक लिया, वही गंगा जी है। बाद में भगीरथ मुनि जो है, भगीरथ जो नीचे लाए उसको, तो भगवान का चरणामृत है और चरणामृत होने के कारण गंगा जी अत्यंत पवित्र हैं। एक ही अर्थ है। एक अर्थ और आचार्य लोग करते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण को ही ऊपर की साइड में खड़ा किया था जहाँ से नदी की धारा आ रही है तो कृष्ण वहाँ पे जो है स्नान कर रहे थे, तो उनका जो चरणामृत है उसको धो करके बाकी पानी आ रहा है, तो उसमें सब लोग ये लोग बाकी लोग स्नान कर रहे थे। तो वो भी है हरिपूत पादाब्ज रजः पूत, है ना। भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र हुई ये गंगा जी है, उसमें ये लोग स्नान किए दोबारा फिर से। लेकिन फिर भी स्नान करने के बाद भी अभी भी इन लोग का विलाप ख़त्म नहीं हो रहा था। अभी भी दुख इतना ज़्यादा था, इतने संबंधी इतने बड़ी संख्या में मारे गए थे कि विलाप अभी समाप्त नहीं हो रहा था। तो भगवान और जितने ऋषि हैं ये लोग सांत्वना देने लगे, समझाने लगे। तो इसी में 2 श्लोक हैं आगे। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास हतबन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां। तो माधवः जो लक्ष्मी के पति हैं वे स्वयं मुनि भी, है ना, मुनियों के साथ मिलकर सांत्वयामासा सबको सांत्वना बंधाने लगे, ढांढस बंधाने लगे। किसको किसको, आसीनम कुरुपतिम सहानुजम धृतराष्ट्रम। तो वहाँ पर जो बैठे हुए कौरवों के राजा थे, अब कुरुपतिम धृतराष्ट्र के लिए ले सकते या तो कुरुपति, अभी कौरवों के राजा कौन हो गए, युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज जो अपने अनुजों के साथ अपने भाइयों के साथ बैठे हुए विलाप कर रहे थे, उनको धृतराष्ट्र महाराज को उनके भी 100 पुत्र मारे गए हैं, है ना। और इनके भी 5 पुत्र, 5 पांडवों के 5 पुत्र मारे गए, अभिमन्यु मारे गए। तो और भीम का भी घटोत्कच सविता से बहुत लोग मारे गए, और भी संबंधी बहुत मारे गए, चाचा मारे गए, मामा मारे गए, बहुत लोग मारे गए, अधिकतर सब संबंधी मारे गए। तो ये लोग विलाप कर रहे थे, इनको समझा रहे थे। और गांधारी पृथाम कृष्णाम पुत्र शोकार्ताम, पुत्र के शोक में जो आर्त थी, ऐसी गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। पृथाम कुंती देवी, कुंती के भी पुत्र मारे गए, कर्ण, है ना। और कृष्णा कौन, द्रौपदी। ये पुत्र शोकार्ताम सबके साथ लग जाएगा, सबके पुत्र मारे गए थे, है ना। गांधारी के भी पुत्र मारे गए,
पृथा के भी पुत्र मारे गए, कृष्णा द्रौपदी के भी पुत्र मारे गए, 5 पुत्र मारे गए। और चा से और लोग को ले लेना चाहिए, सुभद्रा के भी अभिमन्यु मारे गए। तो ये लोग सब जब मारे गए तो ये लोग बहुत दुखी थे। तो इन सबको सांत्वया मास, सांत्वना बता रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, ढांढस बता रहे थे। कैसे ढांढस बता रहे थे? भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् न प्रतिक्रियाम। सब मुनियों के साथ मिल करके भगवान कृष्ण जो लक्ष्मीपति हैं वो सबको सांत्वना दे रहे थे। मुनि थे, वेदव्यास थे, धौम्य ऋषि, कृपाचार्य, ये सब वहाँ पे ऋषि लोग सब जुटे हुए थे। और तो इन सब के साथ मिल करके सबको सांत्वना दे रहे थे। कैसे सांत्वना दे रहे थे? भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् न प्रतिक्रियाम। भूतेषु जीवों के प्रति जो काल की गति है उसको दिखाते हुए, न प्रतिक्रियाम, काल की गति जो कभी रोकी नहीं जा सकती उसको बता रहे थे, है ना। भगवान बता रहे थे, सब ऋषि लोग बता रहे थे कि देखिए जो इस संसार में आता है उसको तो जाना ही है ना, कौन रोक सकता है। ये जो संसार है एक जमघट की तरह है ना, एक होटल की तरह है जहाँ प्याऊ की तरह है। सब लोग एक साथ आते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर चले जाते हैं। भागवत में आता है यथा प्रयांति समयांति श्रोतो वेगेन वालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। कि जैसे नदी में कुछ लकड़ियाँ छोटी छोटी, कुछ बालू के कण, कुछ पत्ते कभी एक साथ आ जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं कभी नहीं मिलने के लिए। फिर उसी प्रकार जो है एक परिवार में एक पति आता है, पत्नी आता है ना, बच्चे आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, 30, 40, 50 साल के लिए, फिर वियोग हो जाता है। तो ऐसे समझा रहे थे ये सब कि काल की गति को कौन रोक सकता है। हम लोग ने कितना प्रयास किया इस युद्ध को रोकने का, लेकिन ये युद्ध जो है रुका नहीं। भगवान बोल रहे थे मैं स्वयं शांति दूत बन के गया, प्रयास किया रोकने का, लेकिन नहीं रुका। भगवान वेद व्यास गए, है ना, और भी लोग हैं, वो लोग भी मैत्रेय ऋषि समझाए, विदुर जी समझाए दुर्योधन को, और धृतराष्ट्र को, संजय समझाए, लेकिन इस युद्ध को रोका नहीं जा सका। अरे काल के सामने किसकी चली है? जिन बड़े बड़े सूर्यवंशी राजाओं ने उनके अपने रथ के पहियों से समुद्र बना दिया, वे भी काल के गाल में समा गए। महाराज पृथु जैसे राजा जिन्होंने जो है इस पृथ्वी पर रहने लायक बनाया, इस पृथ्वी को सपाट किया, वे लोग भी चले गए। फिर हम लोग कौन से खेत की मूली है ना। ये सब बोल रहे थे, समझा रहे थे कि जो है काल को कोई नहीं रोक सकता। कौन मरना चाहता है, कौन बूढ़ा होना चाहता है, लेकिन काल बूढ़ा बना देता है ना। तो ये सब जो है तत्व ज्ञान दे रहे थे भगवान और मुनियों के साथ मिलके। तो जब भगवान समझाना चाहें तो कौन नहीं समझ जाएगा भगवान समझाना चाहते तो सब समझ गए। और दूसरा, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं। भगवान का स्वरूप ही है सच्चिदानंद। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ अपने आप उत्सव छा जाता है। तो भगवान को देख करके, इनके मुख कमल का दर्शन करके ऑटोमेटिकली सारा शोक चला गया। तो ये लोग जो है तृप्त हो गए। फिर उसके बाद 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में, 2 श्लोकों में जो है बताया जा रहा है कुछ समय वो रहे हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर में रह के उन्होंने क्या क्या किया। साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः। तो साधयित्वा अजातशत्रोः, अजातशत्रु शब्द युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई बोले अरे इतने सारे तो शत्रु थे उनको अजात शत्रु क्यों कहा जाता है? उन्होंने किसी को अपना शत्रु मानते नहीं थे, ऐसा भाव है। ये बहुत अच्छा गुण है। किसी को भी अपना द्वेषी ना मानना, अपना शत्रु ना मानना, ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ जो है हम देखते हैं कोई कुछ कर देता है तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन ये जो गुण है ये वास्तव में भक्ति से ही उत्पन्न होता है। अभी हमने देखा है कैसे द्रौपदी ने जो है उनके पुत्रों को मार दिया है। कौन ऐसी माँ होगी आजकल के समय में? इसको इमेजिन किया जाए, सोचा जाए कोई किसी के बच्चे को मार दे तो माँ क्या करेगी, है ना, वो तो प्रलय ही कर देगी लेकिन वो आया है, उसके सामने लाया गया है बांध के और बोली छोड़ो छोड़ो उसको, छोड़ो, ये मारने लायक नहीं है। तो ये भक्तों के अंदर गुण होता है ना, बहुत बड़ा गुण है। दूसरों को क्षमा कर देना, क्षमी शब्द आया है, गीता में भी आया है, 12वें अध्याय में आया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां
मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। भक्तों के जब लक्षण बताए हैं तो उस समय भगवान ये बोलते हैं कि सम दुख सुख क्षमी, क्षमा कर देना। क्षमा करना और अक्रोध ही एक नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। अक्रोध मतलब मतलब ऊपर से हम प्रतिज्ञा नहीं किए तो ये अक्रोध हो गया, लेकिन क्षमा क्या है, उसको हृदय में भी नहीं रखना, ये है क्षमा। ऊपर से तो कुछ नहीं किया लेकिन हृदय में भी नहीं रखना, उसको बोलते हैं क्षमी, है ना। वरना ये प्रतिशोध लेने की भावना जो होती है ये भगवान को बहुत प्रसन्न नहीं है ना। और एक हिसाब से देखा है तो ये मूर्खता है, प्रतिशोध लेने की भावना जो है ये मूर्खता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो कष्ट आया है वो हमारे प्रारब्ध के कारण आया है। ये सिद्धांत समझना चाहिए। अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो कोई कितना हो प्रयास कर ले वो हमारा कुछ बुरा नहीं कर सकता, और हमारे प्रारब्ध में है तो किसी न किसी माध्यम के द्वारा वो आ ही जाएगा, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो अगर कुछ बुरा आ रहा है तो उसको अपना प्रारब्ध मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा जिस माध्यम के द्वारा वो बुरा आया है उसके प्रति अगर प्रतिकार करेंगे, प्रतिशोध करने की भावना अगर करेंगे तो हम अब दूसरा अपना कर्म बना लेंगे, है ना। प्रतिशोध मतलब जिसने हमारा अपकार किया है उसके प्रति हम बदला लेंगे, ऐसी भावना, उसका कुछ हानि कर देंगे। तो अगर उसके प्रारब्ध में होगा तो भी हम हानि कर पाएंगे, वरना हम तब हानि भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और अगर हम ऐसी भावना रखते हैं प्रतिशोध लेने की तो हमने एक नया अपना कर्म बना लिया, एक नया प्रारब्ध बना लिया। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इसको अपना प्रारब्ध मान के सह लिया जाए, वरना प्रतिशोध मतलब बहुत आगे तक चला जाता है ना। उस दिन चर्चा कर रहे थे कि जैसे कोई किसी ने एक को मारा एक थप्पड़, तो उसको बराबर एक थप्पड़ मार दिया तो बराबर हो गया। अब कोई जो है एक थप्पड़ मारा और बोले कि क्यों जो है हम क्यों अपना हाथ गंदा करें, है ना। कीचड़ में अगर पत्थर फेंकेंगे तो कुछ छींटे हमारे ऊपर भी आएंगे ना। तो जाके मैनेजर से कंप्लेन कर दिया या तो पुलिस में जाके कंप्लेन कर दिया। तो ये एक दूसरा स्तर, ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। स्वयं नहीं मारपीट में पड़े लेकिन जो है कंप्लेन कर दी, व्यवस्था कर दी कि उसको दंड मिले। फिर और अच्छे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं भगवान सब देख रहा है ना। पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे, भगवान के घर में न्याय अवश्य होता है ना। तुम्हारे सब करतूतों की फल तुमको अवश्य मिलेगा। जो और अच्छे लोग होते हैं बोलते हैं, वो कुछ नहीं सोचते हैं, बोलते ठीक है अपना कर्म है, अब जो होगा सो होगा। लेकिन 10 साल के बाद उसका लड़का मर गया, देखो उसने मुझे मेरे जैसे वैष्णव को ऐसा किया था, आज देखो उसके साथ क्या हो रहा है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऐसे कहते हैं। तो भले हुआ हो उसके प्रारब्ध के कारण, लेकिन उसको हमने अपने खाता में लिखवा लिया। लेकिन जो भक्त होता है उससे भी अधिक होता है। वो क्या होता है, जो उसका बुरा करता है उसके प्रति भी वो भला करने की भावना करता है। जैसे प्रहलाद महाराज हुए, उनको इतना मारने का प्रयास किया गया ना। षंड और अमर्क ने कृत्या उत्पन्न की, विष्णु पुराण में आती घटना, कृत्या उत्पन्न की उनको मारने के लिए अभिचार के द्वारा। तो कृत्या गई प्रहलाद के पास, प्रहलाद को नहीं मार पाई। तो कृत्या का ये रहता है, अभिचार इत्यादि जो करते हैं, या तो जिसके ऊपर छोड़ी गई उसको मार देगी, या तो कृत्या स्वयं नष्ट हो जाए। अगर दोनों नहीं होता तो वापस आके कृत्या जो छोड़ा है कृत्या उसी को मार देती है। तो ये दोनों काम नहीं हो पाए तो वापस आई कृत्या और षंड अमर्क को ही मार दिया, ऐसा हुआ। तो उस समय प्रहलाद जब देखते हैं कि हमारे गुरुपुत्र मारे गए तो उनको बहुत दुख होता है, और उस समय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिन्होंने मुझे ऊपर से नीचे फेंका, पहाड़ से नीचे फेंका, जिन्होंने मुझे ये सांपों के सामने डसने के लिए छोड़ दिया, जिन्होंने मुझे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, जिन्होंने मुझे विष देकर मारने का प्रयास किया, जिन्होंने अनेक प्रकार से भी मुझे मारने का प्रयास किया, यदि मेरे मन में उनके प्रति रत्ती भर भी दुर्भाव ना रहा हो तो ये मेरे गुरुपुत्र जीवित हो जाए। और उनके गुरुपुत्र जीवित हो गए। तो ये प्रहलाद महाराज का ऐसा भाव है। हरदास ठाकुर मार कोड़े 22 बाजार में उनकी खाल खींच दी गई, लेकिन फिर भी जो मार रहे थे उनके प्रति उनके हृदय में सद्भाव ही रहा। कहते नहीं जानते लोग क्या करें, भगवान इनका भला कीजिए, इनको जो है दंड ना दिया जाए, इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहे थे। तो ये भक्तों का लक्षण होता है। इसी तरह महाराज युधिष्ठिर भी कभी भी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है,
अजात शत्रु उनको कहा जा रहा है। तो साधयित्वा अजात शत्रु स्वम राज्यम कितवैर्हृतम। कितव जो कपटी लोग थे, विशेष करके कपटी लोग कौन थे? दुर्योधन, दुशासन। सबसे बड़ा कपटी था शकुनी, है ना, सबसे बड़ा कपटी था वो। तो ऐसे कपटियों के द्वारा स्वम राज्यम, महाराज युधिष्ठिर का राज्य था, है ना, न्यायपूर्वक जो राज्य था वो पांडवों का राज्य था। पांडु महाराज राजा थे, तो उनके जो पुत्र होंगे वही राजा बनेंगे। लेकिन जब ये लोग पांडव लोग आए वन से, तो सब छोटे छोटे थे। तो उस समय एक टेम्परेरी व्यवस्था बनाई गई कि धृतराष्ट्र को गद्दी पर बिठा दिया गया। धृतराष्ट्र थे बड़े पहले, लेकिन अंधे थे। अब अंधा क्या राजा बनेगा, इसलिए पांडु महाराज को राजा बनाया गया सब ऋषियों ने। लेकिन जब पांडु महाराज का देहांत हो गया, तो पांडव आए वन से, तो सब छोटे छोटे थे। तो टेम्परेरी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें इनको धृतराष्ट्र को गद्दी पर बिठाया गया, राजा बनाया गया। लेकिन धृतराष्ट्र सोचने लगे, मैं अंधा हूँ, ठीक है, मैं राजा नहीं बन सकता, लेकिन मेरे पुत्र तो अंधे नहीं है ना, वो लोग तो राजा बन सकते हैं। तो इनके मन में द्वेष था हमेशा पांडवों के प्रति, और हमेशा प्रयास करते थे कैसे जो है इनको मार दिया जाए, कैसे जो है इनको किसी प्रकार से हानि पहुंचा के राज्य छीन लिया जाए। हमेशा यही प्रयास रहा इन लोगों का। तो ये कितव जो कपटी लोग हैं, इन्होंने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर का राज्य हरण कर लिया। सब प्रसिद्ध घटना है, द्यूत क्रीड़ा इत्यादि, है ना, उसको क्या विस्तार किया जाए। लेकिन ज़बरदस्ती छीन लिया। न्यायपूर्वक जो राज्य था वो महाराज युधिष्ठिर का ही था, लेकिन उसको छीन लिया। भगवान ने क्या किया? साधयित्वा, उसको वापस दिलवाया। और क्या किया? घातयित्वा असतः राजा कच स्पर्श क्षतायुषः। जो असत दुष्ट बदमाश राजा थे उनको मरवा दिया भगवान ने, घातयित्वा। और विशेष करके क्या दुष्टता उन लोगों ने की? क्या की? कच स्पर्श, द्रौपदी के बालों का स्पर्श किया। इसकी वजह से क्षतायुषः, उनकी आयु क्षीण हो गई। कोई बहुत भयानक पाप होता है, उसका फल तुरंत मिल जाता है ना। वैसे तो वो प्रारब्ध में नहीं जुड़ते हैं, कोई पाप या पुण्य करते हैं, वो संचित में जाके जुड़ जाते हैं, अगले जीवन में मिलेंगे, है ना, या तो आगे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत भयानक पाप होता है तो इसी जीवन में तुरंत एप्लीकेबल हो जाता है। या तो पुण्य के लिए भी सेम है, कोई बहुत बड़ा पुण्य होता है, उसका भी फल तुरंत मिलना चालू हो जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा पाप था। पूरे भारत की रानी थी द्रौपदी, जिसके बालों का संस्कार राजसूय यज्ञ में किया गया था। उन बालों का स्पर्श किया। किसी भी स्त्री के बालों को छूने का अधिकार या तो उसकी सखी को है, माँ को है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा पति को है ना। लेकिन ये भरी सभा में दुशासन उसके बालों को पकड़ के घसीट के लेके आया। बताते हैं उस सभा में 20 लाख लोग थे, और 20 लाख लोगों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई छू तक कर दे, इतना कड़ा शासन था। और उस पाप के कारण क्या हुआ? क्षतायुषः, सबकी आयु नष्ट हो गई, है ना। तो भगवान ने सबको मरवा दिया। और याजयित्वा श्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। और इन्होंने क्या किया? भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को त्रिभिर अश्वमेधई याजयत्वा, त्रिभि उत्तम कल्पकई अश्वमेधई, 3 उत्तम सामग्रियों वाले अश्वमेध यज्ञों के द्वारा इनको यजन करवाया। तो 3 अश्वमेध यज्ञ किए, यहाँ पे लिखा हुआ है। वास्तव में 3 यज्ञ नहीं हुए थे, यज्ञ एक ही हुआ था, लेकिन उसमें जो जो सामग्री सब यूज़ की गई थी वो 3 गुना यूज़ की गई थी। 3 गुना घी डालते थे, 3 गुना जो है ब्राह्मण आए थे, 3 गुना दक्षिणा दी गई थी, है ना, 3 गुना जो है प्रसाद बनवाया गया। सो सब कुछ 3-3 गुना था, इसलिए उसकी वैल्यू जो है 3 यज्ञों के बराबर हो गई। इसलिए 3 शब्द का प्रयोग किया। एक्चुअली यज्ञ एक ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे सब 3-3 गुना सब चीज़ प्रयोग किया गया था। तो इसलिए बोला गया है कि 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यजन कराया। और 3 यज्ञ कैसे थे? उत्तम कल्पकई, सब उत्तम सामग्रियों का प्रयोग किया गया था। मतलब जो यज्ञ के बर्तन हैं, पात्र हैं, सब हाई क्वालिटी के थे, है ना। उसमें जो घी प्रयोग किया जा रहा है सब उत्तम क्वालिटी का था। साकल्य प्रयोग किया जा रहा है ना। जो ब्राह्मणों को जो भोजन खिलाया जा रहा है वो सब उत्तम क्वालिटी का था। ब्राह्मण लोग जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो सब जो है एकदम प्रोनाउंसिएशन मीटर वगैरह सब, तो सब कुछ उत्तम कल्पकई, सब कुछ बेस्ट सामग्री उसमें प्रयोग की गई थी। और ऐसा करवा के भगवान ने क्या किया? तद यशः, जो महाराज युधिष्ठिर का यश है, पावनम यशः, पावन यश को दिक्षु, सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में
शतमन्यो इव आतनोत। शतमन्यु जो है इसका इंद्र का नाम है। शतक्रतु शतमन्यु, मन्यु मतलब यज्ञ, तो इंद्र को जो है शतक्रतु कहते हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए हैं, तो उनका नाम है शतक्रतु शतमन्यु। लेकिन भगवान ने इस एक अश्वमेध यज्ञ को युधिष्ठिर महाराज को करा करके इनका जो पावन यश है इंद्र के समान विस्तारित करवा दिया। मतलब इनका यश जो है इंद्र के समान हो गया। इनका यश जो है इंद्र के समान, और दिक्षु सभी दिशाओं में इनका यश फैल गया। इस श्लोक में तो फैला ही, 8 दिशाएं इस श्लोक में होती हैं और 2 दिशाएं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, हर जगह महाराज युधिष्ठिर का यश फैल गया, है ना। स्वर्ग में भी महाराज युधिष्ठिर का यश फैल गया। स्वर्ग के जो देवता लोग हैं कभी भी मनुष्यों की चर्चा नहीं करते हैं मनुष्यों को बहुत हीन मानते हैं, है ना। ऐसा ही है जैसे हम लोग कभी भी काकरोचों की, मच्छरों की, कीड़ों की कभी भी चर्चा नहीं करते हैं कि ये एक काकरोचों की सभा में ये मिस्टर काकरोच बन गए ऐसा कभी नहीं हम लोग चर्चा करते हैं। कभी करते हैं कि हेडलाइंस में ऐसा आ जाए, नहीं नहीं करते हैं। वैसे जो देवता लोग हैं कभी भी मनुष्यों की चर्चा नहीं करते, मनुष्यों को एकदम हीन मानते हैं। लेकिन उन देवताओं की समाज में भी महाराज युधिष्ठिर का यश फैल गया। और नीचे के लोकों में, सुतल लोक में, बलि महाराज के लोक में, हर जगह जो है महाराज युधिष्ठिर का यश फैल गया। और यश कैसा है? पावनम। इंद्र का जो यश है वो पावन नहीं है ठीक है, यश है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर का यश कैसा है? पावनम, पवित्र कर देने वाला यश है ना। भक्तों का जो यश होता है वो भगवान से जुड़ा होता है और इसलिए वो पावन कर देता है। भगवान के गुण जो है भक्तों में आने लगते हैं। भगवान का भी एक नाम है उत्तम श्लोक, है ना। भगवान के जो श्लोक होते हैं, भगवान का यश होता है ऊपर कर देता है तम से, अज्ञान से, अविद्या से, इसलिए भगवान का नाम होता है उत्तम श्लोक या पवित्र कीर्ति भी कहते हैं। तो उसी प्रकार जो इनका यश था महाराज युधिष्ठिर का, वो भी पावन था, पवित्र कर देने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त के रूप में वो प्रख्यात हो गए थे। जहाँ कहीं भी युधिष्ठिर महाराज की चर्चा आती थी भगवान की भी चर्चा आएगी ही, और भगवान की चर्चा आएगी तो पवित्र करेगी। तो भगवान से जुड़ के इनका यश था, इसलिए वो पावन कर देता है। भागवत में भी आता है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षण हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरे भक्ति से युक्त जो मनुष्य होता है भुवनम पुनाति, संपूर्ण भुवन को, संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र कर देता है। कैसे? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, उसकी गदगद वाणी हो जाती है। द्रवते यस्य चित्तम, उसका चित्त जो है द्रवीभूत हो जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, और रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित्, वो जोर जोर से रोता है भगवान के प्रेम में। हसती क्वचित, कभी हंसता है, कभी विलज्ज होके बिना लज्जा के वो नृत्य करता है। इन सब क्रियाओं से, इन सब भक्ति से वो भुवनम पुनाति, पूरे विश्व को पवित्र कर देता है। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर का यश जो है भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ था, इसलिए संपूर्ण विश्व को वो पवित्र कर देता था। फिर ऐसा हुआ, भगवान ने जब हुआ तब मन बनाया कि अब मुझे अपने घर चलना चाहिए, द्वारका चलना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह गए थे हस्तिनापुर में। ये जो लड़ाई का उपक्रम था इसमें लगभग 4 महीने से भगवान अपने घर से बाहर थे। अब भगवान की गृहस्थी तो आप लोग जानते हैं 16,108 पत्नियाँ हैं और प्रत्येक पत्नी से जो है 10 पुत्र और 1 पुत्री। इतनी बड़ी गृहस्थी है तो कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा ना। 4 महीने, आजकल के लोग इतना बिजी होते 4 दिन भी नहीं निकाल पाएंगे अगर बोला जाए 4 दिन जो है छुट्टी लेके वृंदावन आ जाओ, नहीं थोड़ा बच्चों का एग्ज़ाम है, थोड़ा है ना, तो लोग वहाँ बताते हैं तो बिजी हैं लोग, ऑफिस है, एग्ज़ाम है, 4 दिन भी नहीं निकाल सकते। लेकिन भगवान पांडवों से, महाराज युधिष्ठिर से सबसे इतना प्रेम करते थे कि 4 महीना अपनी इतनी बड़ी गृहस्थी से दूर जो है ये लोग इधर रह गए, है ना। और हमेशा उधर ही रहते थे, हस्तिनापुर में ही अधिकतर रहते थे। कई बार तो भगवान की जो रानियाँ थी वो गाली देती थी अर्जुन को अरे ये अर्जुन स्त्री क्यों नहीं हो गया, इसी से विवाह करके इसको इधर रख लेते जब देखो तब पहुंच जाते हो उधर तो समस्या है ना। आप सोचिए इतने सब पत्नियां हैं, 4 महीने तक दूर रह गए, तो अब तो घर जाना चाहिए ना। तो भगवान ने मन बनाया कि अब घर जाएंगे, है ना। तो ये अगला श्लोक है, आमंत्र्य पांड्यपुत्रांश्च शयने उद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः
तो आमंत्र पांडुपुत्रांशा, पांडुपुत्र पांडवों से उन्होंने मंत्रणा की, सलाह ली, आज्ञा लिया कि भैया हम लोग को चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए। अब कोई भी जो है पक्षी भी देखते हैं, सुबह घर से बाहर निकलता तो शाम होते होते अपने घर में पहुंच जरूर जाता है। मुझे तो 4 महीने हो गए, मैं अब घर जाना चाह रहा हूं। पता नहीं सब आपकी भाभी लोग कैसा अभी नाराज़ हो रही होंगी, तो अब मुझे घर चलना चाहिए। सर मंत्रणा कर रहे हैं। वो लोग भी बोले हाँ सही बोल रहे हैं, अब आपको जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है। तो सबसे परमिशन लिया, आज्ञा लिया, है ना, और सबसे सलाह लिया कि अब चलना चाहिए। सब ने परमिशन दे भी दी। तो शयने उद्धव संयुता, शयने यह सात्विकी, शिना या शिनी, मुझे लगता है शिना इनके शायद नाना जी हैं, तो उसी से शयने शब्द आता है। सात्विकी जी और उद्धव जी के साथ ये मिलके वापस जाने लगे। और द्वैपायन आदि फिर विप्रय, जो कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव और भी जो विप्र लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, पूजित प्रतिपूजिता, इनका पूजन किया भगवान ने। लोकवत लीला है तो भगवान सभी ब्राह्मणों के सामने ऋषियों का पूजन करते हैं, उनके पैर धोते हैं। और प्रतिपूजिता, वो लोग भी उनका अभिनंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जो भी उपयुक्त है वो करते हैं, लीला के उपयुक्त, है ना। फिर गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेभिधावन्तीं उत्तरां भयविह्वलां। तो गंतुम कृतमति ही, भगवान ने जाने का मन पूरा बना लिया कि अब मुझे जाना है। और द्वारकाम रथमस्थिता, द्वारका जाने का मन बना लिया। हे ब्राह्मण, ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं किसको? शौनक आदि ऋषियों को। तो हे शौनक आदि ऋषि, जैसे उन्होंने जाने का मन बना लिया, रथमस्थिता, रथ पे जो है बैठ चुके हैं, है ना, सात्विकी के साथ, उद्धव जी के साथ रथ के ऊपर बैठ चुके हैं। और सब लोग जो है सब तैयारी में लगे हुए हैं। सब पांडव लोग जो है तरह तरह से उपहार लेके सब आ रहे हैं। बहुत लोग हैं कि ये मामा जी को दे दीजिएगा, वसुदेव जी को, मामा जी को, ये हमारी मामी जी के लिए है, ये जो है महाराज उग्रसेन के लिए है। तमाम उपहार लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे रथ रहे होंगे और सब पे जो है सामान, उपहार इत्यादि सब लादा जा रहा था। तो बहुत उस समय बिजी थे सब लोग, सब व्यवस्था में लगे हुए थे। महाराज युधिष्ठिर चिंता में थे कहीं रास्ते में कोई आक्रमण न कर दे, तो व्यवस्था में थे कि एक अक्षौणी सेना जो है इनके साथ, कृष्ण के साथ भेजना चाहिए। तो ये सब व्यवस्था चल रही थी, है ना, ये सब पूरा सब जा रहे थे। भगवान भी पूरा मन बना लिए कि अब मैं जा रहा हूँ। उतनी देर में क्या देखते हैं? उपलेभे अभिधावंतीम उत्तराम भय विह्वलाम। कृष्ण ने देखा कि भय विह्वलाम अभिधावंतीम उत्तराम, भय से विह्वल होके, भय से एकदम थरथर काँपते हुए उत्तरा अभिधावंतीम, उत्तरा उनकी तरफ आ रही हैं, उत्तरा उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। ऐसा भगवान ने देखा। उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी है ना। तो बहुत विचित्र दशा हो गई। दौड़ते दौड़ते ये कृष्ण की ओर चली आ रही हैं। भय विह्वलाम, जैसे कोई कातर व्यक्ति जो मरने वाला हो, किसी समर्थ व्यक्ति के पास दौड़ कर आए, वैसी दशा थी। बहुत मार्मिक दृश्य है। और तुरंत आके क्या बोली उत्तरा? उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। तो उत्तरा एकदम भागी भागी भय से विह्वल होती कृष्ण के पास आई, दौड़ती हुई, अभिधावंती, दौड़ती हुई। और दौड़ के क्या बोली? तुरंत आगे पास क्या बोली? पाही पाही, हे महायोगिन, हे देवदेव, हे जगतपति, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि माम। इस प्रकार आके जोर से कृष्ण के पास आके करुण स्वर में बोलने लगी। तो हुआ ये था कि अश्वत्थामा कि जब जो है उसका अपकार किया गया, उसको भगा दिया गया, उसका धन छीन लिया गया, मणि छीन लिया गया, तो बहुत जो है क्रोध में आ गया, अमर्ष में आ गया। और उसने निश्चय किया कि
कि अब मैं इस पूरी पृथ्वी को पांडवों से हीन कर दूंगा। तो उस समय केवल 6 लोग बचे थे, 5 पांडव स्वयं बचे हुए थे और एक उत्तरा के गर्भ में जो बालक था परीक्षित, आगे नाम उसका परीक्षित पड़ेगा, अभी तो नहीं कुछ नाम था, जो गर्भ है उत्तरा का वो बचा हुआ था। तो उसने एक साथ 6 ब्रह्मास्त्र मारे, 5 जो है पांडवों के प्रति और 1 ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करते हुए। इतना जो है उसने बेकार काम किया। तो वो जो देखा उसने, उत्तरा ने देखा कि अभी द्रवति माम ईशा सरस्तप्तायशो विभो, मेरी तरफ एक लोहे का धधकता हुआ बाण मेरी गर्भ की तरफ आ रहा है, इसलिए पाही पाही, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। बहुत ही करुण दृश्य है यहाँ पर, है ना। उत्तरा जो है वो विधवा है, अभिमन्यु की पत्नी है। तो वो बोल रही है कि मेरा तो पहले ही मर जाना ठीक था, मेरे से चाहिए था कि मेरे पति जब मरे थे उसी के साथ मैं भी सती हो जाती, लेकिन मैं इस बच्चे के कारण जीवित हूँ। ये बच्चा जो है पांडवों का आखिरी वंशज है, इसको नहीं कुछ होना चाहिए, है ना। कामम धातु माम ना था, आगे है ना, कामम धातु नाम ना था। अगर होए तो अगर मुझे मारना है तो मुझे ये मार दे, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे गर्भ में जो बच्चा है इसको भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत गंभीर प्रार्थना है उत्तरा की। उत्तरा जो है वो विचार कर रही कि ये जो वंशज है पांडवों का वंशज है, पांडव महान भक्त हैं, यदि इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो कृष्ण की कीर्ति धूलि में मिल जाएगी, तो कृष्ण की कीर्ति नहीं नष्ट होनी चाहिए। इसलिए बोल रही है कि मैं तो मरने लायक हूँ ही, मुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो बहुत बुद्धिमान है उत्तरा, और दौड़कर सीधा कृष्ण के पास ही आई। इतने बड़े बड़े उसके शूरवीर महारथी ससुर थे, 5 पांडव जो हैं उत्तरा के ससुर हैं, तो ससुरों के पास नहीं गई। उनके पास जो बड़े बड़े अस्त्र थे, गांडीव थे, भीम के पास गदा थी, और भी जो युधिष्ठिर थे और नकुल से, ये सब लोग भी अतिरथी थे, लेकिन इनके पास नहीं गई। वहाँ पे वेदव्यास थे और भी ऋषि थे, लेकिन उनके पास नहीं गए, वो सीधे किसके पास गई? कृष्ण के पास। तो इस समय विख्यात था कि जो बचाने वाले कौन हैं? कृष्ण ही हैं, है ना। तो उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो उसकी सास ने गलती की थी। द्रौपदी जी जब उनके सामने कठिनाई आई, असत सभा आया था ना, असत सभा में जब उनको खींच के लाया गया तो वो सबकी तरफ गुहार कर रही थी। उनके 5 बलवान पति थे, वो सर नीचा किए हुए बैठे थे, हारे हुए थे, दास के समान बैठे थे, लेकिन उनसे प्रार्थना करने लगे कि बचाइए हमको, बचाइए। वो भीष्म से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पितामह, आपके सामने सब कैसे हो सकता है ना। वो प्रार्थना करने लगी द्रोणाचार्य से, और भी जो ऋषि थे उनसे प्रार्थना करने लगे, लेकिन कोई उनकी मदद करने में सक्षम नहीं हो सका। और फिर वो जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो उन्होंने स्वयं भी प्रयास किया, अपने हाथों से पहले प्रयास किया, है ना, कि किसी तरीके से जो है बचा ले, लेकिन कहाँ द्रौपदी, है ना, सुकुमारी थी और दुशासन के पास 1000 हाथियों का बल था, शायद नहीं 1000 हाथियों का बल, तो कहाँ उसके सामने टिक पाती। फिर एक समय उसको फिर याद आई अपने गुरु वशिष्ठ की बात, कि वशिष्ठ जी ने बोला था कभी समस्या में पड़ना तो भगवान को पुकारना। तो उसने जो है अपने दांतों से साड़ी पकड़ ली, और दांतों से साड़ी पकड़ के से दोनों हाथ ऊपर करके बोली हे कृष्ण बचाइए, लेकिन फिर भी उस समय दांतों से पकड़ी हुई थी। फिर उन्होंने बोला कि अब हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं है, उन्होंने पूरा छोड़ दिया और हाथ ऊपर करके बोली हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासी बचाइए। उस समय भगवान का अवतार हो गया, साड़ी अवतार, है ना, वसन अवतार, है ना, भगवान रजस्वला की साड़ी बन गए, है ना। बहुत सुंदर कवियों ने वर्णन किया है, 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर, है ना। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन घट गया, वो हार गया, लेकिन 10 गज चीर नहीं घटा, 10 गज जो है कपड़ा था वो नहीं घटा। आश्चर्य हो रहा था सबको, क्या है क्या ये, साड़ी है कि नारी है कि नारी है, ऐसे कहे ना कि उस तरह साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी है कि साड़ी, समझ में नहीं आ रहा था है क्या ये, है ना। तो भगवान रक्षा किए। तो उत्तरा ये सब सुनी थी, ये सब इतिहास जानती थी, इसलिए उसने बुद्धिमानी की, सीधा किसके पास भाग के गई? भगवान के पास, और कहीं नहीं कुछ करना। उसने याद था कि पिछली बार जब मैं समस्या में पड़ी थी तो ये जब मेरी सास समस्या में पड़ी थी तब ये लोग पांडव लोग कुछ नहीं कर पाए थे, उस समय ये ऋषि लोग भी नहीं कुछ कर पाए थे,
तो उस समय किसने साथ दिया था? कृष्ण ने साथ दिया था। तो हम सीधा कृष्ण के पास जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समस्या में भगवान की शरण ले, अपने बुद्धि से जो इस निर्णय पर आ जाए कि भगवान की शरण लेना ही सब कुछ है, यही सब कुछ है, इसी से बचा जा सकता है, वही वास्तव में एक्चुअली बुद्धिमान व्यक्ति है। हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हर जगह से जब थक जाते हैं, सब प्रयास करते हैं सब प्रयास करते हैं, हर जगह से जब हो जाता है कि अब नहीं कुछ हो पाएगा, तब भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी क्या है? उत्तरा की तरह हो जाना, सीधा दौड़ के, इधर पांडव खड़े हैं हटो, इधर सब ऋषि लोग खड़े हटो, सीधा दौड़ के जो है कृष्ण के पास चले गए, बचाओ बचाओ। और कृष्ण को क्या संबोधित कर रही हैं? महायोगिन, महायोगी। भगवान को महायोगिन संबोधित कर रहे हैं। तो महायोगी मतलब क्या है? योग मतलब उपाय भी होता है। तो अचिंत उपायों के जो आश्रय हैं, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब सर्वसमर्थ है। ये भगवान ईश्वर की एक डेफिनेशन आती है। जो किया जा सकता है वो तो कर ही देते हैं, अकर्तुम जो नहीं किया जा सकता वो भी कर देते हैं, अन्यथा कर्तुम जो होने वाला होता है उसका ठीक उल्टा भी कर देते हैं, है ना, अन्यथा कर देते हैं, सर्वसमर्थ हैं। तो इसलिए उनकी शरण लिया है। तो महायोगिन का अर्थ है अचिंत उपायों के जो आश्रय हैं। अथवा एक अर्थ ये भी हो सकता है कि कृष्ण बोले कि आप बोल रहे हो कि मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, लेकिन आपका गर्भ तो अंदर है, हम कैसे बचा सकते हैं? तो बोलते हैं आप महायोगी हैं, आप तो गर्भ के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। जो सामान्य योगियों में ऐसा सामर्थ्य होता है कि अपने रूप का विस्तार करके किसी के भी अंदर चले जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आप तो महायोगिन हैं, आप तो ब्रह्मा शिव जो चतुष्क कुमार हैं उनके भी स्वामी हैं। योगेश्वर बोला जाता है कृष्ण को। तो आप तो महायोगी हैं। तो मान लीजिए कृष्ण बोले जब रक्षा की बात आती है तो उसके लिए तो देवता है ना, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, उनकी शरण लो जाके। तो बोलते नहीं, देव आप देवताओं के भी देवता हैं। आपकी जो पूजा होती है देवताओं के लोक में की जाती है। देवताओं के लोक में हर जगह भगवान पूज्य हैं, लेकिन हम लोग क्या कितने सारे इधर उधर लोग पूजा करते हैं। तो देव और जगतपति हैं, है ना, मतलब जगत का पालन करने में समर्थ हैं। फिर मेरा एक का पालन करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आप मेरी रक्षा कीजिए। तो मान लो भगवान बोले अरे इतने लोग हैं, तुम्हारे इतने ससुर हैं 5-5, इतने ऋषि लोग हैं, इनकी शरण लो, ये लोग तुमको बचाएंगे, ये लोग समर्थ हैं भाई। तो बोलती है नहीं, नान्यत्वत् अभयम पश्ये, तुम्हारे अलावा मैं किसी को अभयम न पश्ये, अभय देने वाला नहीं देख पा रही हूँ। तो मान लो भगवान बोले कि तुम्हारे ससुर भी हैं, ये लोग तो अभय देते हैं ना। तो बोलते नहीं किसी को नहीं मैं देख पा रही हूँ। नान्यत्वत् अभयम पश्ये, आपके अलावा मैं अभय किसी को नहीं देख रही हूँ। मतलब आप ही केवल अभय हैं और आप ही अभय देने में समर्थ हैं। इसके अलावा मैं किसी को अभय देने में समर्थ नहीं देख रही हूँ। भगवान ने पूछा इसका क्या कारण है? यत्र मृत्यु परस्परम, इस जगत में हर जगह मृत्यु लगी हुई है। लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। तो भले मार दें लेकिन जिला नहीं सकते। पांडवों ने भी इतने सारे जो है युद्ध किए, अंतिम कुरुक्षेत्र का युद्ध किया तो बहुत लोगों को मारा, लेकिन किसी को जिंदा किया है क्या? नहीं, कोई किसी को जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन उत्तरा बोल रहे कि आप में ऐसे सामर्थ्य है कि किसी को मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। उसका उदाहरण है ना कि जब सांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़ने गए थे तो अपने गुरु पुत्र को जिंदा करके ले आए थे। तो बोले कि आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि आप जिंदा कर सकते हैं, लेकिन और किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। वास्तव में विचार किया जाए किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। ये आतंकवादी लोग बम पटक के मार देते हैं लोगों को, तो मार सकते हैं लेकिन क्या जिला सकते हैं? किसी को नहीं जिला सकते। जिलाने वाले तो केवल एक ही हैं, भगवान, है ना। कभी सुना है कि जो है कब्र फट गई है और 5-6 मियाँ लोग बाहर निकला है? ऐसा नहीं होता है कभी, है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु जो है, मृत्यु से बचाने वाले तो एकमात्र गोविंद हैं। इसलिए उत्तरा बोल रहे कि हे महायोगी, हे देव, हे जगतपति, हम आपकी शरण लेते हैं। अभी द्रवति माम ईशा, मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने ये बाण, लोहे का जलता हुआ बाण आ रहा है। तो हे सर्वसमर्थ प्रभु, अगर हो तो ये मेरे गर्भ को नष्ट कर दे, वो ये मुझको मार दे, लेकिन मेरा गर्भ नहीं नष्ट होना चाहिए। कामम धात, मैं तो मरने योग्य हूँ ही। बहुत ही कातर प्रार्थना है उत्तरा की, है ना। अब देखा जाए तो उत्तरा तो विधवा है, उसके पति नहीं है। किसी भी स्त्री के जीवन में उसके पति का बहुत बड़ा योगदान रहता है ना। पति के साथ रहती है, पति सिर सहलाता है, जो भी उसके साथ रहने मात्र से उसको बहुत ढांढस मिलता है। बेचारी के पति भी नहीं है ना। एक बच्चा है, बच्चा गर्भ में है
वो भी जो है एकमात्र वंशज है पांडवों का, वही मर जाएगा तो फिर क्या होगी, भगवान की कीर्ति क्या होगी। तो ये बहुत गंभीर प्रार्थना है, भगवान की कीर्ति को बचाने के लिए उत्तर प्रार्थना करें कि अगर ये बच्चा गया तो आपकी कीर्ति भी चली जाएगी। इसलिए मैं तो मरने लायक हूँ, मैं भले मर जाऊँ, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए, ये गर्भ नहीं मरना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए आज यहीं पे विराम देते हैं, टाइम हो गया नहीं, ठीक है, यही पे लगता। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे कृष्ण। इसी तरह कुछ कुछ श्लोक हम लोग लेंगे, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी 6-7 श्लोकों के बाद फिर कुंती महारानी की स्तुति चालू, वही सत्र का मुख्य विषय है। ठीक है।